दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं और उनसे जुड़ी स्टैटिक जीके है। आज 4 अक्टूबर है। जो भी आज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेके आए हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया है। जो मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2023 में जो नोबेल पुरस्कार है उनका अनाउंसमेंट हो गया। ये किसको दिया गया है? ये कैटालिन कार्को-बीचमैन है, इनको दिया गया है। और ये कब से शुरू हुए हैं और क्यों दिए जाते हैं और कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये सभी जानते हैं। और इनको क्यों दिया गया है? जो कैटालिन कार्को-बीचमैन है, इनको जो इन्होंने कोविड-19 है इसका वेरिएंट जो mRNA वेरिएंट था, इसके टीके की खोज की थी, इसलिए इनको दिया गया है। जो हंगरी कैटालिन अमेरिका के रहने वाले हैं और जो चिकित्सा है इसके लिए इनको दिया गया है। ये इसकी ट्रिक है, हंगरी कैटालिन अमेरिका बीचमैन चिकित्सा कार्य को। वर्ष 2022 का चिकित्सा पुरस्कार किसको दिया गया था, ये आप बताइएगा। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत है वो 1901 से हुई थी। जो ये स्टॉकहोम स्वीडन है, यहाँ पे दिए जाते हैं। और कुल जो क्षेत्र हैं वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। शुरुआत में इसको 5 क्षेत्रों में किया जाता है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसको शुरुआत में प्रदान नहीं किया जाता। इकोनॉमिक्स में 1968 से शुरू किया गया इकोनॉमिक्स में। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आज हम आपके लिए जो उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई है करंट अफेयर की, वो पूरा आपको उत्तर प्रदेश करवाने वाले हैं। भारत का नवीनतम 13वां जो 53वां टाइगर रिजर्व है, ये कौन है? रानीपुर उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा MV विलास क्रूज सेवा ये कहाँ पर चली है? ये वाराणसी में। वाराणसी से असम तक चली है। ये इसमें गंगा नदी पर चालू की गई थी और इसमें कुल 51 दिनों तक चलने वाली थी, जिसकी दूरी थी 3200 किलोमीटर। इसमें 27 नदियों को ये पार करने वाली थी। भारत की पहली जो पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की गई थी वो कहाँ की गई थी? ये नोएडा में शुरू की गई थी। FSSAI जो फसाई है, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश का 5 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन कौन बना है? ये वाराणसी बना है। सोनभद्र का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है, ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। पंचामृत योजना ये गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। अभिधम्य चक्र प्रवर्तन, इसका संबंध किससे है? जो सारनाथ वाराणसी है, यहाँ पे बौद्ध ने उपदेश दिए थे, इसको अभिधम्य चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ये सारनाथ वाराणसी संबंधित उत्तर प्रदेश से संबंधित है। महापरिनिर्वाण, जहाँ पे बौद्ध जी की मृत्यु हुई थी उसको कुशीनगर में, उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। SCO जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो वैश्विक राजधानी बनाई थी ये वाराणसी को बनाया, इसको भी आपको याद करना है। और SCO का 2023 का जो होस्ट देश रहा था वो भी भारत रहा था। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में किसने जारी की थी? जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है इसको 2023 की हो गई है जारी। ये किसने जारी की है? ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसने जारी की है। यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड इसने, अब इसकी जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, इसकी स्थापना कब की हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसमें क्या है, इसको भी पूरा जान लेते हैं। स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क अमेरिका में। बुजुर्ग आबादी है, इसकी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत की जो बुजुर्ग आबादी है 2036 तक, कब तक? 2036 तक 22.7 करोड़ हो जाएगी। इसमें रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो बुजुर्ग हैं ये 2036 तक 22.7 करोड़ हो जाएंगे। आगे चलते हैं। विश्व टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? यह भी उत्तर प्रदेश वाराणसी में किया गया था। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1950 में हुई थी। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चौथा स्थान है। इससे 4 राज्य बड़े बड़े हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये 3 राज्य हैं जो बड़े बड़े हैं, उत्तर प्रदेश से क्षेत्रफल में बड़े हैं। और चौथा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने? 75 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें? सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें 31। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें वो 80 हैं उत्तर प्रदेश। विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें वो 100 हैं। और विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? 403 हैं। जो राष्ट्रीय पशु है उत्तर प्रदेश का
वो बारहसिंगा है। और राष्ट्रीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का पलाश है। और राष्ट्रीय वृक्ष है ये कौन सा है, ये अशोक है। और राष्ट्रीय जो पक्षी है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी वो कौन सा है, क्रोच या सारस, ये राजकीय पक्षी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है। ये याओगन 3304 है, ये क्या है, एक ये जासूसी ग्रह है। कभी भी पूछा जा सकता है आपसे ये याओगन 3304 ये क्या है, तो उसमें ऑप्शन आएंगे जासूसी ग्रह, उपग्रह, ड्रोन है, क्या है, तो ये है जासूसी उपग्रह। इसको लॉन्च किसने किया है, ये चीन है, इसने लॉन्च किया है। जो गोबी मरुस्थल है ये यहाँ से लॉन्च किया गया है। जो गोबी मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है, चीन और मंगोलिया की जो सीमा है यहाँ पे स्थित है गोबी मरुस्थल। जो चीन की मुद्रा है इसको क्या बोलते हैं, रेनबिनरी या युआन चीन की मुद्रा है। जो इसको लॉन्च किया है वो किस रॉकेट से किया है, ये लॉन्ग मार्च सी रॉकेट, जो 4C रॉकेट है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ओफेक जासूसी उपग्रह ये किसने लॉन्च किया था, इसको इजराइल है, इसने लॉन्च किया था ओफेक जासूसी उपग्रह। चीन की राजधानी कहाँ पे, जो बीजिंग है, ये चीन की राजधानी है बीजिंग। चलिए चलते हैं आगे। तरल नैनो यूरिया संयंत्र ये दूसरा जो लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया, ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगाया गया था। और पहला जो तरल नैनो यूरिया संयंत्र लगाया गया था ये कहाँ पे लगाया था, ये गुजरात में लगाया था, कलोल गुजरात में। जीआई टैग उत्तर प्रदेश के कुछ अभी महत्वपूर्ण मिले हैं 2023 में। जो आगरा का जूता है इसको जीआई टैग मिला है, अमरोहा की ढोलक है इसको मिला है, हाथरस की जो हींग है इसको मिला है, और रामनगर का भाटा है इनको अभी 2023 में जीआई टैग मिले हैं। जल, पर्यटन और साहसिक खेल मंत्री जो खेल नीति है 2023 को मंजूरी किसने दी है, ये भी उत्तर प्रदेश ने दी थी, इसको भी आपको याद रखना है। जो जल, पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023। भारत की पहली दक्षिणी और पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसको भी आप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भारत की पहली होगी जो दक्षिणी और पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, ये लखनऊ और जयपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो आईटी हब है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये भी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। और जो वाराणसी है, G20 के संस्कृत समूह जो कार्य समूह की चौथी बैठक हुई थी ये कहाँ की गई थी, ये जो वाराणसी है यहाँ पे G20 की जो संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ICC भारत क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और UNICEF ने CRIITO फॉर गुड पहल ये लॉन्च की है, ये कहाँ से लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या है, इन्हें 3 संस्थाएं इन्होंने मिलकर की है, कौन कौन सी, ICC, BCCI और UNICEF। इन 3 संस्थाओं मिलकर CRIITO फॉर गुड पहल लॉन्च की। ये कहाँ पर लॉन्च किए, इनको लॉन्च किया गया गुजरात में। इसको लॉन्च करने वाले कौन है, ये लॉन्च किया है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यहाँ से लॉन्च किया है, अहमदाबाद गुजरात। उद्देश्य इसमें क्या है, जो समलैंगिकता है, समलैंगिकता को बढ़ावा देना यह उसका उद्देश्य रखा है। और इसमें क्या है, जो 1000 बच्चे हैं इनको ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल जारी किया गया है। और जो ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल है इसको कितनी भाषा में लॉन्च किया गया, ये जो 3 भाषाएँ हैं, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती है, ये 3 भाषाओं में इस मॉडल लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। जो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में कहाँ किया था, ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। LGBT का फुल फॉर्म क्या है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। इसका जो उद्देश्य था इनका उपचार बेहतर मिल सके, ये उसका मुख्य उद्देश्य रहा था प्राइड वॉक का, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सरकार ने जो बजट था उसमें भी इस यूनिटी मॉल स्थापित करने की बात कही थी। और पहला जो यूनिटी मॉल बना था वो मध्य प्रदेश में बना था, और अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ दी है, जो लखनऊ, आगरा और वाराणसी, यह 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस है ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन है
इसकी शुरुआत, इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो कॉफ़ी संगठन है, इसकी शुरुआत है 2015 से की गई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसका मुख्यालय वो यूनाइटेड किंगडम में। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ कहाँ होती है, इसको भी जान लेते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी वाले राज्य हैं कर्नाटक है, केरल है, ये दोनों राज्य हैं। और जो भारत में 70% जो कॉफ़ी होती है, जो रोबस्टा कॉफ़ी है, कौन सी, रोबस्टा कॉफ़ी ये होती है। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत है जो बाबा बुदान की पहाड़ी है, ये कहाँ पे पड़ती है, ये कर्नाटक में पड़ती है, यहाँ से होती है। और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। और कॉफ़ी बंदरगाह है, उसको क्या कहते हैं, ये सेंटोस बंदरगाह को हम कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध क्या है। जो गिफ्ट डीड योजना है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो उत्तर प्रदेश में है, विशेष उपहार विलेज योजना इसका फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया था। इसमें संपत्ति का जो बंटवारा है या दान देने में जो होने वाली जो पारिवारिक विवाद होते हैं, इनको विवाद को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो आप दान देंगे कोई भी संपत्ति, उसमें आपको मैक्सिमम होगा वो 5,000 का ड्राफ्ट लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा जो बठिंडा गुरदासपुर है, ये गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। ये कहाँ पे किया है, ये प्रारंभ किया है, इसका आंसर है राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान। पाइपलाइन गुजरात से पंजाब के मध्य, दो राज्य हैं इनके, किसके, गुजरात और पंजाब के मध्य बचाई गई है। और जो HPCL और LPG है, इसका प्लांट जो लगाया गया, इसका प्लांट आबू रोड है, इसके अंदर ये इसको प्लांट लगाया गया है। यूरिया गोल्ड अभी लॉन्च की गई थी, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, जो सीकर है राजस्थान, यहाँ पे लॉन्च किया गया था। यूरिया गोल्ड है, इसमें सल्फर की मात्रा अधिकतम है। जन जन अभियान ये किसने शुरू किया गया था, ये भी राजस्थान ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर, कुछ और महत्वपूर्ण सूचना है उत्तर प्रदेश के बारे में। हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया था। ये भारत का, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। मोटो GP रेस जो भारत 2023 में विजेता रहा है, ये कौन रहा है, जो मार्को बेचेंजी है, ये टीम रही है। ये कौन सी टीम थी, मोनी बिहार। मार्को बेचेंजी जो विजेता रहे हैं, ये कौन सी टीम से थे, मोनी बिहार टीम से थे। और ये मोटो GP रेस हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये उत्तर प्रदेश में नोएडा में हुई थी। इसका आयोजन क्रम पहली बार हुई थी भारत में, और ग्रेटर नोएडा का बुद्ध सर्कल है, यहाँ पे आयोजन हुई थी। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा था, ये जो इंडियन ऑयल है, इसका टाइटल स्पॉन्सर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक उद्घाटन कहाँ हुआ है। जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ, इसका उद्घाटन हुआ हैदराबाद। साइकिलिंग ट्रैक की जो छत है, इस पर 1600 पैनल, कितने पैनल, 1600 पैनल लगाए जाएंगे। और इससे 16 जो मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी, कितनी होगी, 16 मेगावाट की इसमें बिजली उत्पन्न होने वाली है इससे, साइकिलिंग ट्रैक से। कुछ और जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में थ्रेके स्कूलिक अभियान कहाँ शुरू किया है, कौन सा अभियान है, थ्रेके स्कूलिक अभियान, ये कहाँ शुरू किया गया, ये केरल में शुरू किया गया। यहाँ पे जो थ्रेके स्कूलित, इसका अर्थ होता है बैक टू स्कूल। उद्देश्य जो छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना, जो जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन भी सरकारी स्कूलों में उनमें क्लास लगने वाली है, ये थ्रेके स्कूलित योजना के तहत। इसमें लॉन्च किसने की है, कुटुंबश्री संस्था है, इसने इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में बनने वाला है, ये कहाँ पे शिलान्यास करेंगे, ये वाराणसी में शिलान्यास किया है। और जो इकाना स्टेडियम है, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ये लखनऊ में। ये और ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कहाँ पे, ये कानपुर में। उत्तर प्रदेश में 3 जो स्टेडियम हो चुके हैं, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया। जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो प्रमुख पद पर नियुक्त किया है,
ये कौन है, ये रघु निवास को लॉन्च किया। जो इसका क्रम है, ये कौन से क्रम के हैं, रघु निवासन, ये 28वें क्रम के हैं। और जो राजीव चौधरी थे बीआरओ के अध्यक्ष, इनकी पद जगह लेंगे। और बीआरओ की जो स्थापना हुई थी उसका की थी 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। जो बीआरओ का मुख्य कार्य रहता है, बॉर्डर होता है वहाँ पे सड़क का निर्माण करना। और बीआरओ किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये रक्षा मंत्रालय है, इसके अधीन आता है। इसका ध्येय वाक्य क्या है, श्रमण सर्वसाध्यम, क्या ध्येय वाक्य, श्रमण सर्वसाध्यम, ये इसका ध्येय वाक्य है। G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की जो चौथी बैठक हुई थी, ये कहाँ हुई थी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अभी इसकी घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। ये कहाँ पे बनाया जाएगा, जो अयोध्या है, भगवान राम की भूमि, यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहाँ शुरू की गई है। जो एक बल एक जिला नीति है, ये कहाँ शुरू की गई, इसका आंसर है मणिपुर। इसका उद्देश्य क्या है, जो शांति स्थापना है, इसके लिए इसको शुरू किया गया। और इसमें जो समिति थी, ये कौन सी थी, अनुसुईया उइके समिति है, इसकी अध्यक्षता में इसको निर्माण किया गया, एक बल एक जिला। कुछ समिति जान लेते हैं जो भारत में जिसके तहत क्या कुछ संशोधन हुई, उनको जान लेते हैं। रेल बजट है, इसको आम बजट में विलय करने के लिए कौन सी समिति बनी थी, जो विवेक देवराव समिति है, इसको रेल बजट को आम बजट में मिलाने के लिए बनी थी। रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए कौन सी समिति बनी थी, ये एक वर्ष समिति बनी थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए ये कौन सी समिति बनी थी, जो मल्होत्रा समिति है, इसने इरडा की स्थापना की थी। IRDA इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रति भारतीय कौन है। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, इसके पहले जो भारतीय चुने गए हैं, ये कौन चुने गए, ये लोकेश सूजी चुने गए हैं। 51 है, अनुच्छेद 51A, इसमें क्या है, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। जो मूल संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसमें सरदार सूरज सिंह समिति है, इसकी सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ये रूस के संविधान से लिए गए थे। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो कौन सा संविधान संशोधन है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया है, वो 11वां मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।